अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ बुशरा। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, कोरोना वबा के पेश नज़र NCOC का मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला। बंदिश के फैसले पर नजरसानी 18 मई को होगी। NCOC ने इससे पहले 17 मई को तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया था। कोरोना के बढ़ते वार तालीमी इदारे बने शिकार। NCOC का मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला। दर्जगाहों की बंदिश में तौसी कोरोना वबा के फैलाव की शरह के बाइस की गई। फैसले पर नजरसानी 18 मई को होगी। वफाकी हुकूमत ने 15 जून तक तमाम इम्तिहानात बाशमूल O और A लेवल के पेपर्स मंसूख कर दिए। इंटर के इम्तिहानात भी मुलतवी। हालात का दोबारा जायजा लेकर इम्तिहानात से मुतालिक फैसला किया जाएगा। NCOC ने इससे कबल 17 मई को तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया था। कराची समेत सिंध भर में ईद खरीदारी का वक्त खत्म हो गया। आखिरी रोज दिन भर बाजारों में लोगों का रश रहा। लोगों की बड़ी तादाद में बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स जा पहुंची। खवातीन SOPs भुलाकर मेहंदी, चूड़ी और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर जा पहुंची। कल से सूबे भर में सख्त पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। सिंध में बोनस डे का भी हुआ इख्तिताम। आवाम की ईद खरीदारी न हो सकी तमाम। कराची से कश्मीर दिन भर ईद शॉपिंग पर जोर। दिन का वक्त था मगर चांद रात जैसा माहौल नजर आया। आखिरी लम्हात में शॉपिंग को टॉप गियर लग गया। खरीदारी मराकज में पैर रखने की जगह तक नहीं। कौन सा कोरोना, कैसी SOPs, किसी को कुछ फिक्र न थी। खवातीन सुबह से शाम तक दुकानों के चक्कर काटती रही। कपड़े खरीदने पर मैचिंग चूड़ियों की फिक्र थी। चूड़ियों के हुसूल पर ज्वेलरी और मेहंदी की परेशानी रही। खवातीन ने शॉपिंग के लिए मजीद वक्त देने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटेजी नहीं। अगर ये 24 आवर्स खोल देते तो इतना रश नहीं होता। जिस तरह कोविड इस तरह से जितना फैलेगा और जितने पेशेंट इस तरह से इनके इंक्रीज होंगे, मुझे नहीं लगता कि अगर ये खोल देते तो इतने लोग बढ़ते। 5 दिन थे, 5 दिन पहले इन्होंने पूरा लॉकडाउन लगा। अगर ये इस तरह 6 से जैसे सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का टाइम था, यही रखते तो सही था। दिन बहुत कम है, इसलिए सुबह जल्दी आना पड़ेगा। कल से सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कोई मार्केट खुलेगी, ना ही ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आएगी। हुकूमत ने बैनुल इस्लाही और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट आज सुबह से ही बंद कर दी। इस्लामाबाद, कोयटा और सरगोदा के ताजिरों ने अलमे बगावत बुलंद कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन को नहीं मानते। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। लॉकडाउन नामंजूर, नाराज ताजिर सड़कों पर आ गए। ये मनाजिर हैं इस्लामाबाद की आपपारा मार्केट के, जहां दुकानदार तवील लॉकडाउन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत के पास अगर कोई रिलीफ नहीं तो हमें तकलीफ भी ना दें। 9 दिन कारोबार बंद रखना ताजिरों को ज़िबह करने के मुतरादिफ है। हमारी आवाम काफ़ी शऊर रखती है और इस मामले को इतना भी समझती है कि हाँ, उसको रश नहीं करना। ये सर बेशुमार नुकसान है हमारे। 8 दिन के लिए नहीं, जैसे 8 दिन के लिए बंद करेंगे महीनों में चले जाएंगे सर। ये फिर ये अहम दिनों में इन्होंने लॉकडाउन लगाए, जो ऐसी दिन है जो पूरा सालों जो है ना, 1 साल की पूरा हमारा यही होता है 2-4 दिन। कोयटा के ताजिर भी फैसले से नाला दिखाई देते हैं। कहते हैं कि मुल्क को मुसलसल 9 रोज तक बंद रखना नाकाबिले कबूल है। कि ये 6 दिन जो है हमारे सीजन का दिन है, ये महीना हमारा सीजन का महीना है। खुदारा हमारे दुकानदारों ने अरबों और करोड़ों रुपए का माल दूसरे सूबों से खर्च पर लाया हुआ है। ये एक ताजिर दुश्मन फैसला है। यहाँ इस बाजार में जो है हम लोग पूरा साल माल बनाते हैं, सिर्फ इस 5 और 6 दिन हम अपने कारोबार करते हैं। सरगोधा की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। ताजिर लॉकडाउन के बावजूद कारोबार कर रहे हैं। बाजार में आवाम का भी रश देखने को मिल रहा है। और ईद की तैयारी होगी। कपड़े, चूड़ियाँ और दीगर चीज़ें भी खरीदी जा रही हैं। खवातीन की एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश। सिंध में ईद की खरीदारी के आखिरी रोज़ बाजारों में खासी गहमा गहमी रही। मार्केट में मौजूद शहरियों ने कोरोना SOPs भुला दी। किसी हुकूमती पॉलिसी पर सवाल उठा दिया। सिंध
में ईद की खरीदारी के आखिरी रोज बाजारों में गहमा गहमी रही। किसी ने कपड़े खरीदे, किसी ने जूते, तो कोई महज विंडो शॉपिंग के बाद चलता बना। कराची की हैदी मार्केट में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। खरीदारी में मसरूफ लोगों ने कोरोना SOPs भुला दी। खातून की अनोखी मंतक, कहा कोरोना वायरस है ही नहीं। नहीं, मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि कोरोना वायरस है। एक और खातून ने हुकूमती पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा, बाजार 24 घंटे खुलते तो इतना रश न होता। हैदराबाद के बाजारों में चांद रात का समा, दिल धरने की जगह न थी। पूरी तरह बाजार ही नहीं खोल रहे, 2 बजे बंद कर रहे हैं बाजार। क्या करेगा बंदा शॉपिंग, बेचारे क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। भाई खरीदारी तो बहुत खराब जा रही है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है आजकल के दौर में। अहलिया के साथ बाजार आया लड़काना का शहरी, रश देखकर चकरा गया। शॉपिंग तो मुकम्मल नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूँ आखिरी दिन क्या पहले ही बंद कर देना चाहिए था। SOPs की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी हो रही है, ना इंतजामिया का नामो निशान है। मैं तो अपने बच्चों को भी कह के थक गया हूँ। मेरी SOPs की खिलाफ वर्जी पर कहा, बाजार बहुत पहले ही बंद कर देने चाहिए थे। और शहर कायद में ईद की शॉपिंग का वक्त हो चुका है खत्म। किसी की खरीदारी मुकम्मल हुई तो कुछ गिला करते नजर आए हैं। हमारे नुमाइंदे फयाज बुखारी इस वक्त मौजूद हैं करीमाबाद मार्केट में, उनसे सूरत हाल जानेंगे। इसके अलावा सक्खर भी चलेंगे, शाहिद अली वहाँ से हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे और कोयटा की सूरत हाल हमें बताएंगे आजम उल्फत। तो पहले फयाज से जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं इस मार्केट में। बताइएगा, अब तो मार्केट यकीनन बंद हो चुकी होगी या अभी भी खुली है? जी बिल्कुल, शहर कायद की आवाम ने जैसे ही सुना था कि आखिरी 2 रोज़ रह गए और उसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन लग जाएगा, तो ऐसा लगा कि जुम्मे और हफ्ते के रोज़ तमाम ही शहरियों ने मार्केट्स का रुख कर लिया। और इस वक्त हम करीमाबाद की मार्केट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त अभी भी मार्केट के दरवाजे ज़बरदस्ती बंद करवाने पड़ रहे हैं, लेकिन शहरी जो है उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें ख़रीदना बाकी रह गई है। मेरे कैमरामैन साजिद कमाल आपको दिखाएंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कि यहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिलें पार्क हुई हुई है, गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं और इसके साथ ही ट्रैफिक शदीद जैम नज़र आ रहा है, क्योंकि शहर कायद की आवाम जो है वो शॉपिंग करने में मसरूफ़ नज़र आ रही है। और किसी का दुपट्टा रह गया है, किसी की चूड़ियाँ रह गई हैं, तो किसी को मेहंदी के कोन ख़रीदना ज़रूरी है। लेकिन एक जानिब ये शॉपिंग चल रही है तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस सामने आ रहे हैं, जिसको SOPs को इस मार्केट्स में तो फॉलो करता हुआ तकरीबन कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अगर कहा जाए कि 15 से 20% आवाम है जो मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रही है, तो शायद ये दुरुस्त होगा, लेकिन दीगर 80% जो लोग हैं वो बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर घुसे चले जा रहे हैं। मार्केट्स में इंतहाई रश देखने में आ रहा है और ये एक मार्केट नहीं, तमाम ही मार्केट्स की यही सूरत हाल है। हैदरी मार्केट हो, सदर बाज़ार हो या फिर जामा क्लॉथ हो या फिर शॉपिंग सेंटर हो, शॉपिंग मॉल्स हो, तमाम ही जगह पर सेम सिचुएशन नज़र आ रही है और शहर कायद की आवाम जो है उससे शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी लग रही है। और आज से मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा। लग रहा है कि मज़ीद जो 6-7 रोज़ हैं वो शायद शहर का। ठीक है फयाज, हमें कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं और जैसे कि उन्होंने बताया कि तमाम जो लोग हैं उन्होंने SOPs का कोई भी ख्याल नहीं रखा। खासा रश दिखाई दे रहा है मार्केटों में। सक्खर से शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। सक्खर की शाहिद बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से जो वक्त मुकर्रर किया गया था शाम 6 बजे बाज़ार बंद करने का, वो तो टाइम गुजर चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त हम नीम की चाड़ी के बाज़ार में मौजूद हैं। उसी तरह जो है ख़रीदारी का अमल जारी है। लोग जो जिनकी ख़रीदारी रह गई है, किसी को दुपट्टा नहीं मिला है मैचिंग, किसी के सैंडल, किसी की चप्पल, किसी के बेडशीटें, पर्दे, वो तमाम ख़रीदारियाँ जो रह गई हैं वो इस वक्त भी जारी हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आ रहे हैं, बाज़ार में मौजूद हैं। दुकानें अभी बंद नहीं हुई हैं, ना ही इंतज़ामिया कहीं नज़र आई है कि उस पर इम्प्लीमेंट SOPs पर करा सके। बाज़ार इस वक्त भी खुला है। जो रह गए हैं लोग वो तेज़ी बाज़ार में आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं, उनके लिए चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं। अभी तक बाज़ार बिल्कुल फुल भरे हुए हों, लेकिन बहरहाल लोग जो हैं वो बाज़ार में इस वक्त मौजूद हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। मुसलसल जो है दुकानें खुली हुई हैं मुख्तलिफ़ अशिया की। चूड़ियों की दुकानों पर ख़ासा रश देखा गया है। जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वहाँ पर बहुत रश देखा गया है और साथ साथ जो है जो मैचिंग ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वहाँ पर ख़वातीन का ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। तो मजमूई तौर पर बाज़ारों में इस वक्त भी लोग मौजूद हैं। अभी तक बाज़ार मुकम्मल तौर पर SOPs के तहत बंद नहीं कराया गया, ना ही कहीं पुलिस या ज़िला इंतज़ामिया देखी गई है। जी ठीक है, शायद साथ रहिएगा। कोयटा की सूरत हाल जानते हैं, क्या कोयटा में भी ऐसी सूरत हाल है? आज़म, आप हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से।
जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में आज चूँकि सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान की जानिब से इस लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया गया और आज सुबह से ही कोयटा की तमाम मार्केटें और तिजारती मराकज़ खुल गए और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आकर शहर के बाज़ारों में ईद शॉपिंग की। इस वक्त 6 बजे चूँकि लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान हुआ है तो दुकानें अब बंद होना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ शहरी खातून भी मौजूद हैं, हम इनसे मालूम करते हैं कि क्या इनकी ईद शॉपिंग ख़त्म हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम। ईद शॉपिंग तो ख़त्म हो गई है। आज इसी चक्कर में निकले थे कि कुछ शॉप्स खुली हुई होंगी, पर कुछ शॉप्स के बजाय पूरी शॉप्स खुली हुई थी, पूरा बाज़ार खुला हुआ था, जबकि सुनने में यह आया था कि लॉकडाउन लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरह के हमें शहरी ने कहा कि हमने शॉपिंग मुकम्मल कर ली है, दुकानें सारी खुली हुई है और ताजिर बिरादरी की जानिब से कल भी कोयटा शहर को खोलने और दुकानें खोलने का ऐलान सामने आया है। ठीक है आज़म उल्फत, कोयटा की सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा सखर से शाहिद अली आपने आगाह किया और फयाज हमारे साथ मौजूद थे कराची से, आप दोनों का भी शुक्रिया।